ये जो अरब वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ये कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा फिलिस्तीन को। आपने पिछले कुछ दिनों में एक भी बार सुना कि सऊदी ने सपोर्ट किया हो, यूएई ने किया हो, इजिप्ट ने किया हो? उल्टी दीवारें और बना देते हैं ताकि ये लोग इधर ना आ जाएं। साथियों नमस्कार। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर एक लाइन ट्रेंड कर रही है। आपने कुछ लोगों के स्टेटस भी देखे होंगे, कई सेलिब्रिटीज के स्टेटस देखे होंगे, और एक फोटो देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है ऑल आइज ऑन रफा। आखिर ये रफा क्या है? आखिर किस बात को लेकर के चर्चा हो रही है? अचानक से इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है? लाखों पोस्ट इसके बारे में डाले जा चुके हैं पिछले 2 दिन के अंदर अंदर। आखिर ये है क्या? इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो ये रफा है, रफा एक शहर का नाम है जो कि गाजा में है, और ये जो पूरा मसला है ये रिलेटेड है इजराइल और हमास के वॉर को लेकर के। हुआ क्या है, अक्टूबर 2023 में आपको पता है हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया था, हजारों रॉकेट बरसा दिए थे, और इजराइल पूरी तरह से सख्ते में आ गया था कि ये हुआ तो हुआ क्या। उसके बाद इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये कसम खाई थी कि हमास को समाप्त करके मानूंगा। उस क्रम में इजराइल ने अपना ऑपरेशन चलाया। अमेरिका ने इजराइल से कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ऑपरेशन चलाइए। भारत ने भी बोला कि हाँ भाई, इजराइल पर अटैक नहीं होना चाहिए था, ये अटैक ठीक नहीं है। भारत ने वहां तक तो सपोर्ट किया था कि अटैक नहीं होना चाहिए था इस तरह का। उसके बाद ऑपरेशन चलाते चलाते जो इजराइल है उसने ये बोला था कि जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी के नॉर्दर्न पार्ट को हम पूरी तरह से खाली करा लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यहां पर हमास का एक भी मिलिटेंट ना रहे। जैसा कि आपको पता होगा कि इजराइल के मैप में एक छोटा सा हिस्सा है, गाजा स्ट्रिप बोलते हैं उसे, गाजा पट्टी बोलते हैं, जिसमें फिलिस्तीन के लोग रहते हैं। पूरे इजराइल में फिलिस्तीन के लोग 2 पार्ट्स में बिखरे हुए हैं। एक आपको पता है जेरूशलेम के पास है, और एक गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप की जो पॉपुलेशन है करीब करीब 15 लाख के आसपास बताई जाती है। उस वक्त इजराइल ने यह बोला था कि इस नॉर्दर्न वाले पार्ट को हम खाली करा लेंगे, और जितने भी लोग हैं हम आप लोगों से कह रहे हैं आप सबके सब साउथ में चले जाओ, जिससे कि हम यहां पर हमास को चुन चुन करके मार सकें। ये बात इजराइल ने पिछले साल कही थी नवंबर के आसपास। ऑपरेशन चलता रहा, और इन 15 लाख में से करीब करीब 10 लाख लोग ऐसे थे जो यहां पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये सब तो बातें सही थी। इस बीच आपने देखा होगा कई लोगों ने पिछले अक्टूबर से लेकर अब तक भारत में कई लोगों ने फिलिस्तीन के पक्ष में बड़े पोस्टर लगाए, उनके लिए स्टेटस लगाए, कैंडल्स जलाई, सब कुछ किया, और एक नैरेटिव चलाया गया कि इजराइल निर्दोष लोगों को मार रहा है, इजराइल निर्दोष लोगों को मार रहा है। बड़ी साहब ये बातें आपने सुनी होंगी। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि यूक्रेन में भी निर्दोष लोग मर रहे हैं। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि चाइना भी निर्दोष उइगुर मुसलमानों को मारता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि हमारे देश में भी कभी किसी का लव जिहाद के नाम पर कत्ल हो जाता है, तो कभी किसी का कत्ल हो जाता है। कभी किसी ने एक बयान दे दिया तो उसके पीछे लोग हाथ धोके पड़ जाते हैं। इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि रशिया ने किस प्रकार से तातार मुसलमानों को मार दिया था और इसकी बात करने वाला कोई नहीं था। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान, जो फिलिस्तीनियों का इस समय बड़ा समर्थक बन रहा है, इसी पाकिस्तान ने जॉर्डन के साथ मिलकर के 1980 के आसपास, 70-80 के आसपास ब्लैक सितंबर वॉर में कई सारे फिलिस्तीनियों को मार दिया था। इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। उस समय किसी के आंसू नहीं निकल रहे थे। आंसू कब निकल रहे हैं? अब निकल रहे हैं इस ऑपरेशन के बाद। वो भी किस में? हैरानी की बात तो ये, भारत में और दूसरे देशों में जिनका इजराइल और फिलिस्तीन से कोई डायरेक्टली लेना देना ही नहीं है, उन लोगों के आंसू निकल रहे हैं। ये बात सही है कि कभी कोई निर्दोष आदमी नहीं मारा जाना चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार का हो, नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि पहले पूरी बात तो पता होनी चाहिए लोगों को। पहला हमला हमास ने किया, उसका आपने विरोध नहीं किया। दूसरी बात, जब इजराइल ने ऑपरेशन चलाना स्टार्ट किया तो आपने आंसू बहाना स्टार्ट कर दिया कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है हम बताते हैं। गलत ये हो रहा है कि जो हमास है वो फिलिस्तीन के मासूम लोगों की आड़ बना करके अपने ऑपरेशन चलाता है। हमास को पता है कि अगर खुल के आ जाएगा इजराइल के सामने तो एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। हमास मासूम लोगों को ढाल बना करके उनमें मिक्स होकर के वहां से ऑपरेशन चलाता है। जैसे किसी स्कूल के नीचे बेसमेंट में अपना बेस बना लेगा, कभी अस्पताल के नीचे अपना बेस बना लेगा, कभी हथियार ऐसी जगह पर छुपा देगा जहां पर आप कभी पहुंच ही नहीं सकते, यानी कि अस्पताल हो गया। जैसे अब अस्पताल पे कोई इजराइल अटैक तो कर नहीं सकता, अस्पताल पे ऊपर से अटैक कीजिएगा तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, और अस्पताल में जाकर के आप ऑपरेशन नहीं चला सकते तो वहां हथियार छुपा दिए जाते हैं। इस तरह की जब एक्टिविटी हमास करता है तो इस बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलता, और जब हमास को सपोर्ट करते हैं वहां के लोकल लोग तो उस बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलता। भाई मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बात सही है, लेकिन मासूम लोग तभी तो मारे जाएंगे ना जब वो हमास के साथ मिलकर के ऑपरेट कर रहे होंगे, या उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, या पनाह दे रहे होंगे। आप खुल के बोल दीजिए जरा हमास, वो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि उससे आपका एजेंडा नहीं सदता। दैट इज समथिंग डिफरेंट, मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मासूम लोग नहीं मारे जाने चाहिए, यह बात सही है। अब हमास ने क्या किया, जब यहाँ के लोग काफी हद तक साउथ में शिफ्ट हो गए थे, हमास भी साथ साथ साउथ में शिफ्ट होता रहा था।
ठीक है साहब। और शिफ्ट होने पर यहां पर कई सारे लोग कई कैंप्स बना करके रहने लग गए। जैसा कि आपको यहाँ ग्रे पोर्शन में दिख रहा होगा, ये एक कैंप हो गया, ये एक कैंप हो गया, ये सैटेलाइट इमेज है और ये सब कैंप दर्शा रहे हैं। इन कैंप्स में लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया और इन्हीं कैंप्स में हमास के लोग भी आकर के रहने लग गए, वहां से ऑपरेट करने लग गए। अब इसराइल के लिए और मुसीबत हो गई। अब हमास ने क्या किया, कई सारे इजरायली लोगों को भी एक तरह से बंधक बना लिया और इसराइल को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो तुम्हारे मासूम लोगों को मार देंगे। इसराइल फंस गया, क्या करें, बड़ी दिक्कत। इसराइल ने कई बार नेगोशिएट करने की कोशिश करी, अमेरिका से कहा, अमेरिका ने कहा कि भाई इन्हें छोड़ दो, तो अमेरिका के भी कुछ बनाए हुए थे उनको तो छोड़ दिया, लेकिन इसराइल के जो बंधक बनाए हुए थे उनको हमास ने छोड़ा नहीं। और इसराइल के लिए यही समस्या थी कि इनको भी मुझे बचाना है और हमास को भी मारना है, और ये मिक्स हो गया है मासूम लोगों में। तो करें क्या। इसराइल इस कोशिश में लगा रहा, लेकिन विफल होता रहा, आज भी विफल है। ठीक है साहब। धीरे 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 इसराइल साउथ की तरफ बढ़ता रहा, हर जगह पर ऑपरेशन चला चला करके काफी हद तक हमास को न्यूट्रलाइज करता रहा। लेकिन अंत में जाकर के क्या हुआ, इस जगह पर कई सारे लोग आकर के कॉन्सेंट्रेट हो गए। ज्यादातर पॉपुलेशन जो 10 लाख पॉपुलेशन है इस पोर्शन में आकर के कॉन्सेंट्रेट हो गई है। यहां पर आकर के सब इकट्ठे रहने लग गए हैं और इन्हीं में हमास के लोग भी रह रहे हैं, हमास के मिलिटेंट्स भी रह रहे हैं। अब इसराइल को क्या करना है, इन मिलिटेंट्स को ढूंढ करके ऑपरेशन चलाना है और अपने लोग बचाने हैं। यहां से निकाल पाना इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब आप कहोगे नीचे तो इजिप्ट है, इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है, इजिप्ट तो सपोर्ट कर रहा होगा गाजा को। नहीं कर रहा, इजिप्ट ने तो दीवारें और बना दी हैं ताकि इधर का कोई आदमी इधर ना आ जाए। यही तो बात है, ये जो अरब वर्ल्ड की कंट्रीज हैं ये कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा फिलिस्तीन को। आपने पिछले कुछ दिनों में एक भी बार सुना कि सऊदी ने सपोर्ट किया हो, यूएई ने किया हो, इजिप्ट ने किया हो? उल्टी दीवारें और बना देते हैं ताकि ये लोग इधर ना आ जाएं, गाजा के लोग। इस तरह का दोगलापन है इनका। और मैंने आपको पाकिस्तान वगैरह तो बता ही चुका हूं, जॉर्डन वगैरह का। तो ये लोग सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं। और हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके स्टेटस लगा रहे हैं। पहले की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं, ऑल आइज वाली नहीं कह रहा, पहले स्टेटस लगा रहे थे लंबे समय से। तो ये तो इनका दोगलापन है, खैर वो एक अलग बात है। तो जो हमास लंबे समय से यहां रह रहा है या जो लोग यहां कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, इनमें जो जान बची हुई है वो दो तरह से बची हुई है। पहला तो ये कि इन्हें पता है मासूम लोगों की ढाल बना करके टिके रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। यूएसए को भी बोलना पड़ गया था बीच में कि इजराइल तुम मासूम लोगों को मार नहीं सकते, इजराइल हम किसी मासूम आदमी को मरने नहीं देंगे, इजराइल ये नहीं हो सकता, अगर इजराइल ने ऐसा किया तो हम उसका साथ नहीं देंगे। यूएसए को बोलना पड़ा, उसके ऊपर प्रेशर था। यूएसए के ऊपर आज भी प्रेशर है। देखिए, व्हाइट हाउस सेज राफा स्ट्राइक डज नॉट वायलेट बाइडेंस वार्निंग्स टू इजराइल। ठीक है, वो वार्निंग है अभी, ऐसा नहीं है कि वो अभी वार्निंग खत्म नहीं हुई है। और बाइडेन के ऊपर भी अभी काफी ज्यादा प्रेशर है। खैर मैं उस पर आता हूं। तो इतना पहली इनकी ताकत यह है हमास की कि ये ढाल बना करके बैठे हुए हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। और दूसरी ताकत थी ईरान। जी हाँ, ईरान के इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट है, जिनकी मृत्यु हुई है कुछ दिन पहले, वो इनके लिए ताकत थे जी। वो इनको पूरा पूरा समर्थन दे रहे थे। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई इब्राहिम रईसी की, ईरान के प्रेसिडेंट की, वैसे ही हमास को लगा कि अब हम कमजोर से कुछ हुए। और उसी वक्त हमास ने क्या किया, अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर फिर से। अब इसराइल पर अटैक हुआ, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले खबर आई थी, इसराइल पर अटैक हुआ। इसराइल को लगा यार कि मेरे पर अटैक तो हो गया, अब मैं हमास पे उल्टा अटैक कर सकता हूं और हमास को धमकी भी दे सकता हूं। तब इसराइल ने या पीएम नेतन्याहू ने यह सोचा कि इस पर अटैक करने से पहले इससे एक बार डील करता हूं। और डील ये करता हूं कि भाई देख, तुम्हारा जो इब्राहिम रईसी सपोर्ट कर रहा था, इब्राहिम रईसी तो अब रहे नहीं, तो तुम्हारा सपोर्ट करने वाला तो कोई है नहीं। ठीक है, तुमने मेरे पे अटैक कर ही दिया है, अब मैं तुम्हें जड़ से साफ कर दूंगा। तो भलाई इसी में है कि तुम हमारे इजराइल के जितने भी हॉस्टेज बना रखे हैं, बंधक बना रखे हैं, उनको छोड़ दो। लेकिन हमास माना नहीं। हमास का कहना यह था कि हम एक ही शर्त में मानेंगे कि आप जो युद्ध है पूरी तरह से समाप्त कर दो। इसराइल ने कहा हम उसमें तैयार नहीं है, हम ऑपरेशन चलाएंगे। इसी बात पर एक अड़ंगा अड़ गया और इसराइल ने ऑपरेशन चलाने के नाम पर या उसका बदला लेने के नाम पर, जो हमास ने स्ट्राइक करी है 2 दिन पहले, उसके नाम पर जो इसराइल है उसने एक अटैक कर दिया इस तरफ। कहां पर अटैक किया? रफा में। और इसी रफा में अटैक के दौरान एक कैंप में कुछ लोग रह रहे थे, उनमें से 45 से 46 लोगों की मृत्यु हो गई जो निर्दोष थे। इस बात पर हो गया बवाल और इजराइल ने माना भी है कि हाँ हमसे ऐसा हुआ, ये गलती है, ये एक एक्सीडेंट है। नेतन्याहू ने खुद बोला है, देखिए
मैं आपको सारी क्रोनोलॉजी एक के बाद एक दिखा देता हूं। ये मैंने अभी आपको बताया, हॉस्टेज वाली डील करना चाह रहे थे लेकिन मामला बैठ नहीं पाया, ठीक है ना। ये रईसी वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद टेडरी स्ट्राइक ऑन रफा अ ट्रेजिक मिसहैप, नेथनयाहू सेज, नेथनयाहू ने बोला है कि जो ये हमने स्ट्राइक करी है ये एक मिसहैपनिंग है, नहीं होना चाहिए था। इस बात को लेकर के नेथनयाहू को कटघरे में खड़ा कर लिया गया है। नेथनयाहू ऑलरेडी कटघरे में है, एक तो यूएसए लगातार प्रेशर बना रहा है और ऊपर से आईसीसी में केस भी हो गया है जो इंटरनेशनल कोर्ट है, और इंटरनेशनल कोर्ट का कहना ऐसा है कि नेथनयाहू को गिरफ्तार किया जाएगा। इस बात पर नेतन्याहू अपने देश से अब उस देश में नहीं जा सकते जो देश आईसीसी को मानता है, इंटरनेशनल कोर्ट को मानता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानता है। क्योंकि अगर मान लो नेतन्याहू उस देश में गए जो आईसीसी को मानता है तो आईसीसी के नियमों के अनुसार नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा उस देश के अंदर। फर्ज करिए दक्षिण अफ्रीका में अगर ये गए तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी, इसलिए अब ये हिल नहीं सकते। और दूसरा ये कि इजराइल के ही स्पाई जो चीफ हैं उन्होंने धमकी दे डाली आईसीसी वालों को कि अगर तुमने नेतन्याहू पर केस चलाया तो हम तुम्हें देख लेंगे जी। बड़ा उथल पुथल हो रहा है, ठीक है ना। आईसीसी प्रोसिक्यूटर सीक्स अरेस्ट वारंट्स फॉर इजराइल्स नेतन्याहू एंड हमास लीडर्स, अरेस्ट वारंट निकल चुका है, ठीक है। और एक रिवील किया गया है, इजरायली स्पाई चीफ थ्रेटन्ड आईसीसी प्रोसिक्यूटर ओवर वॉर क्राइम्स इंक्वायरी, तो बोल दिया है जो मोसाद के चीफ में से एक हैं उन्होंने कहा है कि अगर इनके ऊपर आपने केस चलाया तो हम आपको देख लेंगे, ऐसा खबर आई है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया था कि 2 दिन पहले हमास ने तेल अवीव पर, जो इजराइल की राजधानी है, जैसे भारत की राजधानी मानता है इजराइल की, तेल अवीव पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने हमला किया और जिसमें निर्दोष लोग मारे गए, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो पूरा मामला है ऑल आइज ऑन रफा ये चलने लगा, क्योंकि अब वहां के लोग ये ट्रेंड चलवा रहे हैं, प्लस दुनिया के कई देश कई ताकतें से ट्रेंड चलवा रहे हैं कि अब पूरी दुनिया को रफा की ओर देखना चाहिए, सब दुनिया के सब लोग ध्यान दें रफा में क्या हो रहा है, सब लोगों को इधर देख अपनी दृष्टि डालनी चाहिए, ऐसा करके एक प्रेशर बनाया जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है ऑल आइज ऑन रफा, सबके सब रफा की तरफ देखें वहां क्या हो रहा है। मैं हैरान होता हूँ, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, वहां पर कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। हमारे देश में कितने निर्दोष लोग किसी न किसी तरीके से मारे जाते हैं, उस पर कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ एक प्रोपेगेंडा के तहत सब के सब जो है इकट्ठे हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाइए। बाइडन के ऊपर भी एक तरह से दबाव है कि बाइडन इस पर क्या बोलेंगे। बाइडन कटघरे में खड़े हुए हैं लंबे समय से, और इनके ऊपर भी पूरा पूरा दबाव है कि अब ये करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि जो रफा का मामला है अब इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और अब ये उम्मीद करी जा रही है वहाँ के लोगों द्वारा, गाजा के लोगों द्वारा, कि दुनिया हमारी हर चीज़ को देखे, हम मासूम हैं, हमको किस तरह से मारा जा रहा है, वो लोग ये चाहते हैं ये देखा जाए, ठीक है ना। तो ये पूरा मसला है, इसलिए बोला जा रहा है ऑल आइज ऑन रफा, वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो लाइन है ये पहली बार अब निकल के नहीं आई है, ये लाइन निकल के आई थी फरवरी के महीने में, जब नेतन्याहू ने यूएन में एक स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट के मामले में ये कहा था कि भाई देखो हम किसी निर्दोष आदमी को नहीं मार रहे हैं, हम जो है सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा करके कुछ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि टारगेट करने के दौरान, जब साउथ में टारगेट करने के दौरान, हम उन लोगों के लिए एक इवैक्यूएशन का रूट भी बना देंगे, जो लोग निकलना चाहते हैं, जो लोग उस जो पूरा जोन है वहां से निकल करके अपनी जान बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक रास्ता भी बना देंगे, ऐसा करके नेतन्याहू ने बोला था फरवरी में। उसके बाद वहां पर जो फिलिस्तीन के WHO चीफ हैं यूएन में, उन्होंने इस बात को पहली बार बोला था ऑल आइज ऑन रफा। तो ये लाइन वहां की है जो एकदम से अब ट्रेंड हो गई। ये पूरी कहानी है, अब आगे क्या होता है इस पर हम देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।